नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पर। आज के इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियाँ पार्ट 2 चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने देखा था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी एवं लाल मिट्टी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। और जो आज का हमारा क्लास है उसमें से हम पढ़ेंगे जो बाकी बचे हुए 5 प्रकार के मिट्टियां हैं, यानी कि लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी एवं लवणीय मिट्टी। इन पांचों को कवर करेंगे। हमने यह भी देखा था कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी कि पेड़ोलॉजी कहा जाता है। पेड़ोलॉजी ओके, पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, पेड़ोलॉजी। ओके, अब बात आती है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ होती है, यह 4 प्रकार की मिट्टियाँ होती है। यह जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और हमने यह भी देखा था कि भारत की मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ओके, अब जो आज का हमारा क्लास है यह है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। मतलब कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसे मखरली मिट्टी भी कही जाती है। याद रखिएगा, मखरली मिट्टी। ओके, और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। काली मिट्टी में हमने पढ़ा था कि जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है उसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और लाल मिट्टी किसके कारण लाल होती है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। ओके, ध्यान से याद रख लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और इस मिट्टी में जो है निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अभी हमने देखा कि यह मिट्टी उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुलकर बह जाते हैं, जिस कारण यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। इसी को निक्षालन की प्रक्रिया कही जाती है। मोटे तौर पर आप यहाँ याद रख लीजिए कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण जो इस मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर बह जाते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है और इसी को निक्षालन की प्रक्रिया कही जाती है। ओके, इसके बाद यह मिट्टी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। यानी कि जो भी जहाँ पर वैसा लोकेशन जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाए जाते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तो केरल में देखने को मिलते हैं। और आपको जो यहाँ पर याद रखने हैं लोकेशन, इसी को याद रखने हैं कि लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो यह केरल। और लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप अगर पहाड़ी चैप्टर को पढ़े होंगे तो केरल में आप कार्डमम पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ी के बारे में सुने होंगे। तो इलायची की पहाड़ी क्यों कही जाती है? क्योंकि वहाँ पर इलायची की खेती जो है वह ज़बरदस्त पैमाने पर यानी कि बृहद पैमाने पर की जाती है, इसलिए उस पहाड़ी का नाम पड़ा कार्डमम पहाड़ी। ओके, तो लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन से जो खेती की जाएगी? तो चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू। ओके, और लेटेराइट मिट्टी का उपयोग जो है यह ईंट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? ईंट बनाने के लिए, जो ब्रिक होता है ईंट बनाने के लिए। ओके, तो इसके बाद अब हम लेटेराइट मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लवणीय मिट्टी।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस मिट्टी में लवण यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसे रेहे के नाम से पुकारा जाता है, फिर कल्लर, कहीं ऊसर के नाम से जाना जाता है। और भारत में इस मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है यह गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तो गुजरात के कच्छ के रण में। ओके, तो लवणीय मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो ये और आसान है। पर्वतीय मिट्टी तो जो पर्वतों पर पाई जाए, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लोकेशन कौन कौन से राज्य आ जाएंगे इसमें? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए तो पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है। आपने काश्मीरी सेब का नाम सुना होगा और जो दार्जिलिंग की चाय, तो जो ये लोकेशन है ये कहीं न कहीं हिमालय पर्वत के विस्तार में ही आते हैं। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी तो हमने 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया। अब बची 2 प्रकार की मिट्टियां, इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसका विस्तार राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है। ओके, और मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं होती है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार एवं सरसों की खेती की जाती है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधों के सड़ने के कारण और उसी के साथ अत्यधिक वर्षा हो जाए यानी कि कीचड़ सा हो जाता है, इसी को दलदली मिट्टी कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है क्योंकि इसका तो निर्माण ही पेड़ पौधे के सड़ने के कारण होता है। ओके, दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है पीएच स्केल। इसमें हम किसी भी वस्तु का पीएच मान यानी कि ये पता लगाते हैं कि वो वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है। अगर किसी वस्तु का पीएच 7 होगा तो वो वस्तु उदासीन होगी, यानी कि वो वस्तु ना तो अम्लीय होगी ना ही क्षारीय। तो मैंने आपको पीएच स्केल क्यों बताया? क्योंकि जो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच होना चाहिए वो लगभग 6 और 7 के मध्य होना चाहिए, मतलब कि उदासीन होना चाहिए। और अगर 7 हो तो वो उदासीन होगी, और 7 से कम यानी कि 0 से 6.9 तक अगर उसका पीएच हो तो वो एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। और अगर 7 से अधिक हो, कहाँ तक? तो 14 तक, 7 to 14 तक अगर पीएच वैल्यू हो तो वो एल्केलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो फसलों के उगाने के लिए जो पीएच होना चाहिए वो लगभग 6 और 7 के मध्य होना चाहिए। ओके, अगर वो मिट्टी अम्लीय हो या क्षारीय हो तो उसकी अम्लता और क्षारीयता को कम कैसे किया जाएगा? तो ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर अम्लीय है वहाँ पर भी खाद्यान्न फसल उगाना संभव नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो वहाँ पर भी जो है खाद्यान्न उगाना संभव नहीं होता है। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए
चूने का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि निम्न में किसके द्वारा जो है मिट्टी की अम्लता को कम करने के काम में आता है या तो उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा चूने का उपयोग किया जाता है मिट्टी के अम्लता को कम करने के लिए। और यहीं पर अगर बात की जाए, अगर मिट्टी क्षारीय है, मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा ज़्यादा है यानी कि लवणीय मिट्टी है, तो मिट्टी में जो क्षारीयता की मात्रा को कम किया जाता है वह किससे कम किया जाता है, तो जिप्सम से। ओके, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है मिट्टी के क्षारीयता को कम करने के लिए। अब चलिए हम जो आज पूरे के पूरे मिट्टी चैप्टर को ख़त्म किए, जो भारत की मिट्टियाँ जो चैप्टर है उसको जो ख़त्म किए, उसको पूरा का पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेड़ोलॉजी कही जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। इसके बाद हमने देखा था कि जो भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कि दोमट मिट्टी भी कही जाती है, कछारी मिट्टी भी कही जाती है। और भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। ओके, नदियों द्वारा इस मिट्टी को मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें चूना तथा पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और इस पर धान की खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। ओके, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद अब आ जाता है जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बांगर जिसे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कही जाती है और एक खादर जो कि नई जलोढ़ मिट्टी कही जाती है। ओके, इसके बाद काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में हम देखे हुए थे इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण लाल होता है। यह काला रंग होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का जो रंग होता है वह लाल होता है। किसके कारण, तो फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ओके, और लाल मिट्टी में जो है यह बाजरे की खेती जो है सबसे जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाल मिट्टी बाजरे की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद हम देखे थे लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े, और इसमें निक्षालन की प्रक्रिया हम लोग अभी समझ लिए थे। और लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में देखने को मिलते हैं और इसमें चाय, कॉफी, इलायची, काजू की खेती की जाती है और इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद हम देखे थे लवणीय मिट्टी, जो कि लवणीय मिट्टी को रेह कल्लर ऊसर के नाम से जाना जाता है और इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार होता है ये गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब आ जाता है पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टियों का जो विस्तार है कहीं ना कहीं पर्वतों पर देखने को मिलते हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार जहाँ जहाँ है कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन आ जाएगा, हिमालय पर्वत का विस्तार वाला जो लोकेशन आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो लोकेशन है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। इसके बाद हम देखे थे मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का जो है विस्तार देखने को मिलते हैं। और हम देखे थे दलदली मिट्टी, जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा जो है अधिक होती है। ओके, और साथ ही साथ पीएच स्केल को भी हम लोग अभी कवर किए हुए थे कि मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए इसमें चूने का उपयोग किया जाता है और मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए इसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा वो आपका करंट इवेंट से रहेगा। करंट इवेंट से वर्तमान में कौन क्या है, यह जो कैबिनेट का रिशफल हुआ था, बदलाव हुआ था, यहाँ से एक लेक्चर आपके रहेंगे।